हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है सॉइल। मृदा के बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं। आप सभी मिट्टी को तो पहचानते ही होंगे ना। ठीक है, तो आइए सबसे पहले अपन लिखेंगे इसकी परिभाषा। देखो, हमारे जीवन जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? आप कहोगे वायु है। क्या कहोगे? वायु है। फिर जैसे रेफरेंस तो तीन चीजों की सबसे ज्यादा जरूरी है। कौन कौन सा? एक तो वायु हो गया, एक जल हो गया, और एक मृदा हो गई या स्थल हो गया। ठीक है, इन तीनों की सबसे ज्यादा में जरूरत पड़ती है। तो यह क्या हो गया? एक बहुत ही उपयोगी तत्व है। किसके लिए? जीवन के लिए। तो आइए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, लिखना प्रारंभ करें। स्थल मंडल का सबसे ऊपरी परत जहां पर पेड़ पौधे उगाए जाते हैं, मृदा कहलाती है। यह हो गई इसकी पहली लाइन, जिससे अपन थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। स्थल मंडल की सबसे ऊपरी परत, स्थल मंडल की सबसे ऊपरी परत जहां पर पेड़ पौधे उगाए जाते हैं, मृदा कहलाती है। ये तो हो गई इसकी सबसे आसान डेफिनेशन। आप सभी देखते हैं पेड़ पौधे कहाँ पे उगते हैं? पेड़ पौधे आसमान में तो उगते नहीं है, या आसमान और पृथ्वी के बीच में जो स्थान है वहां तो उगते नहीं है। कहाँ उगते हैं? स्थल पे उगते हैं, जमीन पे उगते हैं। और वह कहाँ उगते हैं? मृदा में उगते हैं। आइए और दूसरी डेफिनेशन लिखते हैं। पृथ्वी के पृष्ठ पर, यह है एनसीईआरटी की लाइन है, ध्यान रखना। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार पर दानेदार कणों की एक परत पाई जाती है। उसे क्या कहते हैं? उसे मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे मृदा कहते हैं। यह और भी सरल डेफिनेशन। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों की एक परत पाई जाती है, वह क्या कहलाती है? मृदा कहलाती है। लिखिए, यह एक आवश्यक तत्व है। किसके लिए? जीवन के लिए। किसके लिए? जीवन के लिए, जलवायु के समान। आइए अगला पॉइंट लिखते हैं। अपन क्या पढ़ रहे हैं आज? किसका अध्ययन कर रहे हैं अपन? मृदा अर्थात मिट्टी का। तो नोट लगा के लिखिए, मिट्टी का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है, मिट्टी का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है, उसको बोला जाता है पेडोलॉजी। क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी कहा जाता है। तो देखो, यह इनकी सरल सरल डेफिनेशन है जो आपको याद रहनी चाहिए। एनसीईआरटी की यह कुछ लाइन है, सर्टेन लाइन आपको याद चाहिए। स्थल मंडल का सबसे ऊपरी परत जहां पर पेड़ पौधे उगाए जाते हैं, मृदा कहलाती है। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों की एक परत पाई जाती है, उसे मृदा कहते हैं। यह एक आवश्यक तत्व है जीवन के लिए, जैसे जल है, वायु है, ठीक उसी प्रकार क्या है? मृदा है। और मिट्टी का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? पेडोलॉजी कहा जाता है। यह हो गई हमारा पहले बात। अब लिखते हैं मृदा का निर्माण। टॉपिक लगाइए फॉर्मेशन। ठीक है, इसको लिखना स्क्रीनशॉट लेके बाद में, या जो साथ लिख रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आइए अब लगाइए इसका फॉर्मेशन, निर्माण। टॉपिक लगाइए फॉर्मेशन। निर्माण। टॉपिक लगाइए निर्माण। लिखिए, मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों, मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों, चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से हुआ है।
यह तो कोई इसकी पहली लाइन। देखो, मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से हुआ है। तो बेसिक बात अपन ने कहां सीखी, मृदा का निर्माण चट्टानों के कारण होता है और चट्टानों में क्या, खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से हुआ है। आइए अगला पॉइंट लिखते हैं। देखो, इसका निर्माण अपचय की प्रक्रिया के माध्यम से होता है। इसका निर्माण अपचय की प्रक्रिया के माध्यम से होता है। अब आप कहोगे व्हाट इज अपचय, अपचय क्या होता है, तो लिखिए अपचय, व्हाट इज अपचय, अपचय क्या होता है, लिखिए तापमान परिवर्तन तुषार क्रियाएं पौधे प्राणी मनुष्य के क्रिया कलापों द्वारा, देखिए तापमान परिवर्तन तुषार क्रियाएं पौधे प्राणी मनुष्य के द्वारा क्रियाकलापों द्वारा अनवरत शैलों का टूटना क्या कहलाता है, अपक्षय कहलाता है। ठीक है, तो मुख्य कारण क्या हो गए, मुख्य कारण लिखिए इसका जनक शैल का स्वरूप और जलवायु कारक। तो मृदा के निर्माण में मुख्य कारण क्या होते हैं, जल वायविकी कारक। ठीक है, जल वायविकी कारक। तो यहां से हमारा क्लियर हो गया, मृदा का निर्माण प्राप्त खनिजों के जैव पदार्थ भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से हुआ है, ये लाइन याद रखना। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यह आपसे एग्जाम में पूछेगा, अपचय की प्रक्रिया के माध्यम से होता है। और अपचय क्या होता है, यह मैंने आपको बता दिया, तापमान परिवर्तन तुषार क्रियाएं पौधे प्राणी मनुष्य के क्रियाकलापों द्वारा अनवरत शैलों का टूटना, अनवरत शैलों का टूटना क्या कहलाता है, अपचय कहलाता है। अगला टॉपिक लिखिए भारतीय कृषि अनुसंधान। अगला टॉपिक लिखिए भारतीय कृषि अनुसंधान। भारतीय कृषि अनुसंधान ने मृदा को 8 भागों में बांटा है। तो अगला टॉपिक लगाइए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। इससे कुछ सर्टेन क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं वह हम आपको बताते हैं। पहला सवाल आता है स्थापना, 16 जुलाई 1929 को, 16 जुलाई 1929 को कृषि अनुसंधान संस्था, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था की स्थापना की गई। कब की गई थी, 16 जुलाई 1929 को। तो अभी हमारे लास्ट मंथ था, वह कौन सा था, जुलाई का था। तो 16 जुलाई 2024 को इसका कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है, 95वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। मुख्यालय कहाँ स्थित है इसका, मुख्यालय इसका दिल्ली में स्थित है। अध्यक्ष कौन है इसके, नरेंद्र सिंह तोमर इसके अध्यक्ष है। और वर्तमान में हमारे कृषि मंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान। और यह पहले किस राज्य के मुख्यमंत्री थे, यह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। तो देखो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था स्थापना 16 जुलाई 1929 को, 2024 में इसका 95वां स्थापना दिवस मनाया गया है। और आप सीजीएल का एग्जाम दे रहे हैं तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, या एमटीएस का कोई सा भी, क्योंकि करंट में आपसे यहां से पूछेगा। मुख्यालय इसका दिल्ली में स्थित है, अध्यक्ष के नरेंद्र सिंह तोमर है और वर्तमान कृषि मंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान है। और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था ने मृदा को 8 भागों में विभाजित किया गया है। तो यह आज का हमारा टॉपिक था, 8 भागों में विभाजित किया गया है। और लिखिए देखो मृदा के प्रकार, यहाँ पे आप सारा लिखना बाद में इसको, ठीक है। मृदा को 8 भागों में बांटा है किसने, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था ने। ठीक है, कितने भागों में बांटा है, 8 भागों में। तो इन्होंने इसका डिवाइडेशन क्या करा है, मतलब जो इन्होंने 8 भागों में बांटा है उनका बेस क्या है, बेस एक ही होता है, मृदा को स्थल की प्रकृति के आधार पर विभाजित
किया जाता है। कल अपन इन 8 मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे, जहां से आपसे सवाल पूछेगा। यहां से आपको क्या याद रखना है, चट्टानों का निर्माण, वो मृदा का निर्माण अक्षय के कारण हुआ है पहली बार, और उसकी डेफिनेशन याद रखनी है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था के जितने भी आपको पॉइंट लिखाए थे वह, और यह है कल अपन 8 मृदा, जैसे जलोढ़ मृदा, सब काली मिट्टी, सबके बारे में पढ़ेंगे, लैटराइट। ऐसे चैनल को प्यार देते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।